हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे आपके सामने बात कर रहे हैं तो कि चैप्टर नंबर मेरा 7 था। उस चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपका प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने, ये मॉड सर्कल की प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर अपन को कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने हैं। एक प्रॉब्लम मैं इससे पहले कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने बताया था लास्ट वाली प्रॉब्लम में अपन क्या है कि जितनी भी स्ट्रेसेस दे रखी होती है उस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर अपन उसको कंसीडर करते हैं और उसके साथ अपन उसमें दो पॉइंट्स मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा एंड टाउ की टर्म्स में होता है, जो पॉइंट्स होते हैं सिग्मा एंड टाउ की टर्म्स में। तो यहाँ पे आप इस प्लेन पे जब आप नोटिस करेंगे कि इस प्लेन के ऊपर जो मेरी स्ट्रेसेस लगी हुई है यहाँ पे, तो क्या स्ट्रेसेस लगी हुई है, उससे सिग्मा लगी हुई है। टाउ यहाँ पे मेरी कितनी है, 0। सो नाउ इन दिस केस अगर यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे तो जो आपकी स्ट्रेस लगी हुई है वो सिग्मा लगी हुई है, टाउ आपकी 0 है। तो इस केस के अंदर अपन जब बात करेंगे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं। ए पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो कितना दिख रहा है मेरे को, 100 टेंसाइल और टाउ हो गया 0। और इस बी पॉइंट पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मेरे पास -50 क्योंकि कंप्रेसिव है, और टाउ की वैल्यू होगी मेरी 0। सो इन दिस केस सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पे एक लाइन बना ली। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से ये लाइन आपकी यहां से है, ओरिजिन से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सिंपल। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि इसने ए को यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मैंने बना दिया पहला पॉइंट यहाँ पे ये ए, ये जो कि है मेरा 100,0। सिंपल है, आपको समझ में आ गया है कि अगर मैं ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये प्लस का साइन को रिप्रेजेंट करेंगे अपन। सेम अपन एक्स डैश डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है। इस ओरिजिन से मैं इधर एक्स डायरेक्शन में -50 आ गया, -50, 0। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे दो पॉइंट्स मिल चुके हैं पेरी पेरी के। तो साफ साफ है, जो पहला पॉइंट है जो ए वाला जो 100 डिस्टेंस पे है और दूसरा वाला 50। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो मेजर बीच का जो डायामीटर है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम जो लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच में उसके डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो डायामीटर की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी 150। कितनी आ रही है, 50। पहले मैं यहाँ से 50 चलूंगा और यहाँ से 100 जाऊंगा तो 150 आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी, 150 डिवाइडेड बाई 275 प्लस माइनस आप लगा देना पीछे की तरफ। तो ये आपको टाउ मैक्सिमम निकल के, क्या निकल के आपकी टाउ मैक्सिमम। इस ओरिजिन से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम रेडियस होगी उस पोजीशन पे, इस सर्किल का सेंटर में आ जाऊंगा इस जगह पे। तो इस सर्किल के सेंटर से जब मैं इस जगह पे मैक्सिमम आऊंगा तो ये आएगी मेरी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू, जो कि मेरे पास 75 उन्होंने दे दी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर दूसरी चीज देखेंगे, वो दे रखा है मुझे थीटा एंगल। कितना दे रखा है, थीटा एंगल। तो जब मैं इसको सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इसको 2 थीटा के फॉर्म में शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेरा सर्किल है, सर्किल की एक्सिस तो यहां से जा रही थी ओरिजिन से, बट जो अभी मेरा सर्किल का सेंटर है वो सी पर है। तो यहाँ पे जो सेंटर है उस सेंटर पे मुझे यहाँ पे 50 डिग्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू। तो 2 थीटा की जब मैंने वैल्यू बनाई इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट मेरा मिला यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, जब मैं इस पे यहाँ पे टेंजेंशियल डालूंगा तो जो टेंजेंशियल की वैल्यू होगी वो सिग्मा टाउ को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि आपके टेंजेंशियल स्ट्रेस को। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, देखिए अगर ओरिजिन से मैं पीछे आ रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, इस जगह से ध्यान से देखिए, ओ से मैं क्यों जा रहा हूँ और वो ओरिजिन से पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है किसकी, सिग्मा नॉर्मल की। और टेंजेंशियली की वैल्यू आप देखेंगे ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, तो सिग्मा टेंजेंशियली मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लास्ट में इसकी वैल्यू देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो आपको सिंपल तरीके से आइडिया बन गया है कि डायग्राम कैसे बना है। तो आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपका इसको एनालिटिकल मेथड से भी निकालना है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू आप लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, जो मैंने आपको भी यहाँ पे बताई कि सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू है। अगर सिग्मा टेंजेंशियली की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये आपके पास दो वैल्यू निकल के आएंगी। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है
आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने बताया था इसकी रेडियस कितनी आ रही है 75 मेगापास्कल, जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपकी कितनी आ रही है 75 मेगापास्कल। सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैंने बताई थी आपको नेगेटिव आ रही है, तो आप यहाँ देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि वो ओ से इधर की साइड थी। और सिग्मा टेंजेंशियली की वैल्यू आप देखेंगे सिग्मा मैक्सिमम से कम होगी और प्लस होगी 57.45। तो सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।